बंदूक के बिना ग्वालियर चंबल अंचल की कल्पना करना मुश्किल है। प्राचीन काल से ही ग्वालियर चंबल इलाका बंदूकों की गरज से दहलता रहा है। हथियारों का प्रदर्शन और शौक सड़क चढ़कर बोलता है। इसकी ही एक मिसाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां अब भगवान भी AK-47 से आतंकवादियों का वध करते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की शान बंदूक अब गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में स्थापित गणपति बप्पा के हाथ में थमा दी गई है। ग्वालियर में अनोखा नज़ारा देखने को मिला है, जहां गणपति के हाथ में गणेश उत्सव चल रहा है और गणपति के हाथ में आप देखेंगे कि AK-47 पकड़ा दी है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ के युवाओं की सोच ये है कि पहले राक्षस हुआ करते थे, जिनके लिए तलवार, भाले और बर्ची वो काफ़ी हुआ करते थे, तलवार, ढाल। और अब चूंकि आतंकवादी हैं, उनके हाथ में भी पिस्टल है, उनके हाथ में भी बंदूक है, तो अब गणेश जी जो है अपनी AK-47 से आतंकवादियों का संहार करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि अब आतंकवादी भी है, जिसके हाथ में पिस्टल भी है और साथ में बंदूक भी है। मेरे साथ तमाम सारे युवा मौजूद हैं, उन युवाओं से जानते हैं। चूँकि आपको बता दें कि जो बंदूक है वो ग्वालियर चंबल अंचल की शान रहती है, शुरू से रही है। और यहाँ पर खाने को हो या ना हो, तो ग्वालियर चंबल में बंदूक हर घर में आपको जरूर मिल जाएगी। हालांकि अब जमाना बदल चुका है, आधुनिकता की दौड़ में अधिकतर लोग जो है बंदूक छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी युवाओं में जो बंदूक का जो क्रेज है वो लगातार जारी है। इस तरह देखते हैं, जो कि लगातार इस तरह के बंदूक के युवाओं आप लोगों को शौक तो हो गई बंदूक। आपने गणेश जी के हाथ में, भगवान के हाथ में बंदूक पकड़ा दी, क्या कारण? कारण यही है कि अब राक्षस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो गणेश जी के हाथ में तो बंदूक पकड़ानी पड़ेगी। क्योंकि अब वो जमाना तो रहा नहीं कि तलवार मलवार से कुछ भी हो। तो अब राक्षस भी इतने नहीं है, आतंकवादी ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, उनके लिए गणेश जी के हाथ में बंदूक पकड़ाई गई है। बंदूक पसंद होगी आपको? घर में भी मेरे ख्याल से बंदूक होगी आपको। हाँ बिल्कुल है। तो आपने बंदूक गणेश जी के हाथ में पकड़ा दी और ऑब्जेक्शन नहीं किया? कोई क्यों करेगा ऑब्जेक्शन? अत्याचारी इतना हो रहा है, बाबा हैं फिर अत्याचारी निपटाने के लिए। अत्याचारियों को निपटाने के लिए बाबा है, इनका ये कहना है। और आपने तो बंदूक पकड़ा दी गणेश जी के हाथ में, लेकिन क्या सोच थी आपकी? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले मिलिट्री ड्रेस में भी गणेश जी का फोटो आया, लेकिन आपने आतंकवादी दिखाए हैं, तो क्या सोच क्या थी आपकी? पहले मैं क्या है, गणेश जी को जो वर्ल्ड कप होता है उस वाले लुक में लेके आना चाह रहा था। तो वर्ल्ड कप वाले तो बना नहीं पाया कारीगर, तो उसने बोला कि भैया ये नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उसको पिक्चर दिखाई, वो आर्मी की ड्रेस पहने थे गणेश जी, तो उसने बोला कि हाँ ये बन जाएगी। तो मैंने कहा ये बना दो अच्छी सी, और एक आतंकवादी लगा देना। मुझे क्या लगता है, आतंकवादी का खात्मा करने के लिए उड़िया गाना है आप? उड़िया गाना जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। आतंकवादियों को मतलब मारने के लिए गणेश जी के हाथ में आपने बंदूक पकड़ा दी, आतंकवादी के हाथ में पिस्टल पकड़ा दी। तो क्या लगता है कि गणेश जी से क्या प्रार्थना है इस बार आपकी? गणेश जी से प्रार्थना हमारी कि जो हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी है वो खत्म हो जाएगा। तो अपराध को लेकर क्या कहेंगे? अपराधी बहुत हो रहा है, मतलब जो अपराध कर रहे हैं जगह जगह वो भी खत्म हो जाए। इसी चक्कर में अपना राइफल पूरा पट्टा बनाया है, उनके पास बिल्कुल। तो कारतूस भी है गणेश जी के पास और AK-47 भी है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि पूरी तरह से गणेश जी हथियारों से लैस हैं, और यही हथियार आगे जाकर अपराध को खत्म करते हैं या पाप को मिटाते हैं। ये आगे वाले समय में देखने वाली बात होगी। हालांकि युवाओं की ये सोच कहीं ना कहीं अनोखी है, जिससे आतंकवादियों के खिलाफ और बढ़ते अपराधों के खिलाफ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। युवाओं की सोच है भगवान के हाथ में, भगवान के साथ में जो पारंपरिक हथियार थे वो पुराने हो चुके हैं, जिनसे राक्षस डरा करते थे। अब आधुनिकता के दौर में आतंकवादी हैं, जिनके लिए बंदूक और आधुनिक हथियार जरूरी हैं। बता दें कि ग्वालियर चंबल में बंदूक रखना शान और रौब की बात समझी जाती है। खासकर युवाओं में बंदूक का शौक है। यही वजह है कि अब युवा अपने आराध्य गणेश जी को बंदूक के साथ देखना चाहते हैं। देखिए AK-47 वाले गणपति की खास तस्वीरों के साथ युवाओं के हथियारों और उनकी ही जुबानी।